हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? ये जो अपना टॉपिक है ना आज, ये है कोशिका संरचना और कार्य। यानी कि कोशिका क्या होती है, कोशिका की संरचना क्या है और कोशिका के कार्य क्या है। स्टूडेंट, आपने अपने चारों तरफ देखे होंगे, बहुत प्रकार के एनिमल्स होते हैं, बड़े बड़े जानवर होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, वो सब कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। दैट सपोज आपने छोटे छोटे पौधे देखे होंगे। पौधे भी क्या करते हैं, पौधों में छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, और इतनी छोटी कोशिकाएं होती हैं कि जिनको हम अपनी इन नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उन कोशिकाओं को देखने के लिए एक यंत्र होता है, एपरेटस होता है, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। क्या नाम है बच्चे इसका? माइक्रोस्कोप। ठीक है, क्या ये माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप से हम बहुत छोटी, बहुत बारीक, बहुत महीन चीजों को हम देख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे हम देखा होगा बड़ी बड़ी मूवीज वगैरह देख, साउथ इंडियन मूवीज वगैरह होंगी, तो वो क्या करते हैं, अपनी आंखों पे चश्मा लगाते हैं और बहुत दूर तक की चीज देख लेते हैं। ऐसी माइक्रोस्कोप, जब भी आप लैब में आप गए होंगे तो लैब में होता है एक माइक्रोस्कोप। उस माइक्रोस्कोप के द्वारा बहुत छोटी छोटी चीजों को हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो वो माइक्रोस्कोप होता है, यानी कि माइक्रोस्कोप के द्वारा हम क्या करते हैं, छोटे छोटे जीवों को देखते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें ये दिखता है कि बहुत छोटी चीज, किसी वस्तु का 10,000, 20,000 या उसका 1,00,000वां हिस्सा उसका दिख जाता है जब हम उसको करते हैं। यानी कि हर कोई बड़ी चीज है, अगर सुई की नोक भी है ना, तो सुई की नोक को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बहुत मोटी दिखेगी, यानी कि उसका बहुत छोटा हिस्सा बहुत बड़े भाग करके दिखता है। एक मिनट में तो वो माइक्रोस्कोप क्या काम करता है, उन छोटी छोटी चीजों को दिखाने का काम करता है। ठीक है, अब ऐसे स्टूडेंट समझेंगे, आप ध्यान रखना, क्योंकि आपने बुक्स में या और सारी चीजों में छोटे छोटे चित्र देखे होंगे। जैसे आपने ये देखो, मैंने चित्र बना रखा है, ये चित्र दिया है किसका? अमीबा। क्या चित्र दिया है? ये अमीबा। अमीबा बहुत छोटा जंतु होता है जो जल में या पानी में रहता है। हमारे गांव की नदियां हैं, उसमें नदी है, तालाब में, सब में ये पाया जाता है। ऐसे ही है, इसका नाम देखो पैरामीशियम। क्या नाम इसका? यहाँ लिख देता हूँ, क्या नाम इसका? पैरामीशियम। ठीक है, ऐसी पैरामीशियम हो गया, इग्लिना हो गया। ठीक है, ये बहुत सारी, ये है कुकुरमुत्ता। ठीक है, और ये तो आपने देखा होगा, ये क्या है? ये चूहा है। ठीक है, अब मैं इनकी बात कर रहा हूँ। देखो, ये अमीबा और पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सब क्या है, ये बहुत छोटे छोटे जंतु हैं। इतने छोटे जंतु हैं कि हम इनको देख नहीं सकते, केवल माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और ये क्या है? जंतु हैं। और ये जंतु कैसे हैं? एक कोशिकीय जंतु। कैसे हैं ये? एक कोशिकीय जंतु। एक कोशिकीय जंतु ऐसे होते हैं, एक कोशिकीय जंतु ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। उनकी पूरी बॉडी क्या होती है? एक कोशिका से ही मिलकर बनी होती है। ऐसी पैरामीशियम होता है। पैरामीशियम पूरी शरीर या पूरा उसका जो बॉडी है, वो बॉडी एक कोशिका से मिलकर की बनती है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय जंतु। ठीक, अब देखो, एक कोशिकीय जंतु क्या करते हैं? जैसे हम लोग भोजन करते हैं, चलते फिरते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, डाइजेशन की क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वही सारे काम इनमें भी होते हैं। अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, इग्लूना में भी होता है, ये सारे जो कोशिकीय जंतु में होता है। अब आप ये कहेंगे चलते कैसे हैं? तो चलने के लिए छोटे छोटे एनिमल्स में कई छोटे छोटे कोशिकांग होते हैं, यानी कि कोशिकाओं का भाग होता है। जैसे देखो, इसमें ये पैरामीशियम दिख रहा है, पैरामीशियम में ओवरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, इनको बोलते हैं सूडोपोडिया। ठीक है, क्या नाम है इसका? सूडोपोडिया।
जिनको पादाब बोलते हैं, जिनको बोलते हैं पादाब, कूट पाद या कूट पादाब। ठीक है, तो कूट पादाब के द्वारा क्या करते हैं, ये मूव करते हैं। ऐसी पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम में वो चारों तरफ ये बाल जैसी संरचना दिख रही है, इनको बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया। इन सीलिया के द्वारा ये पानी में मूव करता है। ठीक है, और मूव कैसे करता है, ये तरंग गति की तरह चलता है। ठीक है, इसी प्रकार यहीं पर इसका एक मुख जैसी संरचना होती है, इसको क्या कहते हैं, मुखीय खांच बोलते हैं। मुखीय खांच बोलते हैं, और मुखीय खांच के द्वारा ये बहुत सारे छोटे छोटे जीव को ये अपने अंदर ले लेता है, और फिर क्या करता है, इसमें डाइजेशन हो लगता है। तो ऐसे ये भोजन करते हैं। ऐसे पानी के द्वारा, क्योंकि पानी में रहते हैं तो सांस भी कहाँ लेंगे, पानी में लेंगे। जो ऑक्सीजन पानी के अंदर घुली होती है उससे ये क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, एक कोशिकीय जंतु। इसके बाद कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो जिनका शरीर कुछ ऐसे जंतु होते हैं स्टूडेंट जिनका शरीर बहुत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी कि एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनने वाला जो एनिमल्स होता है उसको हम लोग लिखते हैं बहुकोशिकीय। ठीक है, यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे आपने शेर, कुत्ता, बिल्ली, बड़े बड़े पेड़ पौधे, इनमें क्या है, इनके शरीर में अरबों की संख्या में, कई हजार कोशिकाएं होती हैं, आज जिनको अरब बोलते हैं, यानी कि अरबों की संख्या में, करोड़ों की कोशिका में। ठीक है, ये अलग अलग कोशिका के शरीर पर निर्भर करेगा। मान लो कोई छोटा सा प्लांट है तो उसमें सेल्स या कोशिका कैसी होगी, कम होंगी। कोई बड़ा प्लांट है तो उसमें सेल्स ज्यादा होंगी। ऐसी कोई बहुत बड़ा पौधा है तो उसमें क्या होंगी, उसमें भी कोशिकाएं बहुत ज्यादा होंगी। ठीक है, तो जब बहुत ज्यादा कोशिका होंगी इसलिए उसको बोलते हैं बहुकोशिकीय जंतु। अब बहुकोशिकीय जंतु क्या होते हैं, देखो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, इनमें भी हजारों करोड़ों की संख्या में सेल्स होती हैं। ठीक है, तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, बड़े बड़े जंतु होते हैं, जैसे मशरूम हो गया, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, ये सब क्या है, ये सब है बहुकोशिकीय जंतु। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखना, ये क्या हो गया, बहुकोशिकीय। आज हमने पढ़ा है यानी कि एक कोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय जंतु। जिन जीवों का शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बनता है उसको बोलते हैं एक कोशिकीय जंतु, और जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है उसको बोलते हैं हम लोग बहुकोशिकीय जंतु। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक कोशिकीय में क्या आएगा, देखो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, ये सब किस में आते हैं, एक कोशिकीय जंतु। ठीक है, दूसरी बात आ रही बहुकोशिकीय, तो बहुकोशिकीय वो जंतु होते हैं जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इनको बहुकोशिकीय जंतु कहते हैं। शेर, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, इनको जटिलतम प्राणी भी कहते हैं। ध्यान रखना, जटिल प्राणी, क्योंकि इनके शरीर में अंग डेवलपमेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अंग। जैसे सांस लेने के लिए क्या है, हमारी नाक है, भोजन खाने के लिए क्या है, माउथ है। ठीक है, भोजन को पचाने के लिए आहार नाल है। तो ये सब अंग हैं, आंखें हैं देखने के लिए, ये सब चीजें इनमें नहीं पाई जाती, लेकिन इन बड़े बड़े जंतुओं में पाई जाती है, इसलिए इनको जटिलतम प्राणी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात आप समझ लोगे। अब देखो मैं आपको एक छोटा सा फिगर या डायग्राम बना देता हूँ कि जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं कैसे बनती हैं। ठीक है, अब आप देखो जल्दी ध्यान को, जो पौधे होते हैं उनमें जो कोशिका होती है उसको क्या बोलते हैं, क्या कहेंगे उसको, पादप कोशिका। एक छोटा सा स्ट्रक्चर में ले रहा हूं। ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर किसकी होती है, ध्यान रखना। ये आप अपनी बुक्स में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इस तरीके की आपकी स्ट्रक्चर दे रखी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक, ये देखो सेल्स होगी। इसी में क्या होता है, एक वैक्यूल्स होता है, एक केंद्रक होगा, बाकी और सारे कोशिकांग होते हैं। ठीक है, इस तरीके जो कोशिकांग होती है उसको बोलते हैं पादप कोशिका। क्या बोलेंगे उसको, पादप कोशिका। ठीक, जहां अगर इस तरीके की स्ट्रक्चर आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, पादप कोशिका। इसी की तरह एक कोशिका और होती है,
ये जो कोशिका होती है उसको क्या बोलते हैं? जंतु कोशिका। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? जंतु कोशिका। ठीक है। और वैसे तो जो जटिलतम प्राणी होती हैं उनमें कोशिकाओं के कई रूप होते हैं। देखो मैंने जैसे जंतु कोशिका बना दिया, तो जंतु कोशिका में और भी सेल्स होती है, जैसे ब्लड की सेल्स होती है वो अलग प्रकार की होती है, तंत्रिका कोशिका होती है वो अलग प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या बोलते हैं इसको जनरली? जंतु कोशिका। ठीक है, और ये क्या है? पादप कोशिका। ठीक, इसकी ज्यादा डिटेल हम फिर पढ़ेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये क्या है? पादप कोशिका। जितने भी पौधे होते हैं उन पौधों में कोशिका पाई जाती है, इसलिए बोलते हैं पादप कोशिका। पादप कोशिका में एक अंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक। जैसे दर्शकों यहाँ पर स्ट्रक्चर बन गई ये वाली, ये क्या कहलाएगी? हरित लवक। क्योंकि ध्यान रखना, एक बात अपने मन में बैठाना, जो हरित लवक होता है, हरित लवक के द्वारा पौधे क्या करते हैं? अपने भोजन को बनाते हैं। ठीक है, जंतुओं में हरित लवक नहीं होता है, इसलिए जंतु अपना भोजन नहीं बनाते हैं। पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी जंतु। क्या बोलेंगे इसको? स्वपोषी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? स्वपोषी। और इसको बोलते हैं विषमपोषी। विषमपोषी। ठीक है, विषमपोषी जंतु हो गया और ये स्वपोषी जंतु हो गए पौधे। ठीक है, तो पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात समझ आ गई? ठीक, ओके, थैंक यू।